बिलासपुर में मामूली बात को लेकर डॉक्टर और वकील के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी पर विशेष समुदाय के व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, घायल कर दिया। लहूलुहान अवस्था में किशोरी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी लगने के बाद डीसीपी ग्रामीण विवेक कुमार यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोड्डा में नजूल की जमीन पर हुए कब्जे को प्रशासन ने हटाना शुरू कर दिया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी, एसडीएम सदर और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अब तक 25 दुकानों के स्वामियों ने नजूल की जमीन पर जितना अतिक्रमण किया था, प्रशासन ने उसे हटा दिया है। जबेरा में शिव सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण जनपद अध्यक्ष आभा विनोद राय ने किया। अब श्रद्धालु अपने परिवार के साथ अपनी सेल्फी भी ले सकेंगे और उन्हें भगवान शिव के साथ होने का एहसास भी होगा। नगर के प्रमुख आस्था का केंद्र नंदेश्वर सिद्धेश्वर शिव मंदिर अपनी सुंदरता के लिए जाना चाहता है। यहाँ शिव सेल्फी पॉइंट प्रतिमा का लोकार्पण होने से यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ गई। विधानसभा का ये पहला सेल्फी पॉइंट बन गया। जांजगीर चांपा में नदियों से रेत का अवैध उत्खनन लगातार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से लगातार आ रही शिकायत के आधार पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और हसदेव नदी में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले 22 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दया पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फर्नीचर दुकान के पीछे अवैध हथियार का निर्माण हो रहा था, साथ ही हथियार का धंधा चलाया जा रहा था, जिसमें 2 आरोपियों की पहचान हो पाई है। इन लोगों के पास से 2 लेथ मशीन, 5 अर्थ निर्मित पिस्तौल का भी हथियार जो बनाने के उपकरण को बरामद किए गए। बागली में वन विभाग की टीम ने सागवान की सिल्ली के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि 2 अन्य साथी भागने में सफल हुए। आपको बता दें, सागवान की सिल्ली का अवैध परिवहन करते हुए मिनी ट्रक को पकड़कर 7500 घन मीटर की सागवान इमारती के करीब 170 नग जब्त किए गए हैं। नेपाल में 60 घंटे के बाद कर्फ्यू में ढील दी गई। आपको बता दें कि सांप्रदायिक दंगे होने के बाद आज कर्फ्यू का तीसरा दिन है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील मिली है, ताकि भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। एशियाई खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले ऐश्वर्य प्रताप सिंह खरगोन जिले के झिड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपनी कुलदेवी मां भगवती मरुगढ़ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद झिड़िया में उनका जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल ऐश्वर्य प्रताप सिंह झिड़िया के छोटे से गांव रतनपुर के रहने वाले हैं। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने 10 दिन के भीतर 2 गांव की राशन दुकानों पर धावा बोल दिया और सैकड़ों बोरी अनाज चोरी कर फरार हो गए। बुधवार गुरुवार की दरमियान रात को चोरों ने आलमपुर राशन दुकान के ताले तोड़कर 102 बोरी गेहूं और 1 बोरी शक्कर चोरी कर ली गई। भिंड में अवैध रेत खनन करने वाले जिला प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने दल बदल के साथ संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमार कार्रवाई में पुलिस और जिला प्रशासन अमले ने 20 से अधिक ट्रकों को मौके से जब्त किया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक ने अचानक रेत खदान पर पहुंचकर भारी मात्रा में रेत डंपर जब्त किया। भोपाल के नीलम पार्क में पशुपालन और डेयरी विभाग के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुंडन कराकर अपना विरोध जाहिर किया है। उनका कहना है कि 15 सालों से अपनी मांगों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमाम अधिकारी और नेता मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। मंदसौर जिले के गांधी सागर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 लाख रुपए कीमत की 521 ग्राम स्मैक जब्त किए। जानकारी के मुताबिक गांधी सागर थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान राजस्थान के अजमेरी प्रतापगढ़ निवासी आरोपी को हिरासत में ले लिया। मझौली में लोगों ने रोजगार सहायक पर मनरेगा में फर्जी मास्टर निकालकर
राशि निकालने का आरोप लगाया है। पूरा मामला ग्राम पंचायत मुड़िया मड़ोद का है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई महीनों से काम बंद चल रहा है। बावजूद इसके रोजगार सहायक अपने चहेतों की मनरेगा मजदूरी का फर्जी मास्टर निकाल रहे हैं। पांडुना को जिला बनाने की मांग पूरी हो गई। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश के 55 जिले हो गए हैं। आपको बता दें कि देर रात हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 55वें जिले पर मुहर लगी। जनसंपर्क की साइट पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए और मुद्दा बताया, जिसमें से एक छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुना को नया जिला बनाने की घोषणा भी की। कहते प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है रायसेन जिले की बेगमगंज की बेटी संजना रेखवार ने। बेगमगंज में चाय की दुकान चलाने वाले गुड्डू रेखवार की बेटी संजना रेखवार ने भोपाल में आयोजित खेलो एमपी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। नेपाल राष्ट्र के बैंक में दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हो गया, जिसका असर भारत में देखने को मिला है। बवाल के बाद नेपाल के बांके जिले के 4 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया, तो वहीं भारतीय सीमा पर भी गश्ती बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि बॉर्डर का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। विदिशा में अधिकारियों ने गांव और नगर रक्षा समिति के आंदोलन को खत्म कर दिया है। साथ ही सीएम से मुलाकात करवाने का आश्वासन भी दिया। दरअसल समिति के सदस्यों ने कई घोषणाओं को लागू करने की मांग भी की थी और मांग पूरी नहीं होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी थी। सागर की मखरूनिया नगर पालिका के सीएमओ के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मखरूनिया चौराहे पर जमा होकर रैली निकाली और नगर पालिका के गेट पर नगर पालिका प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फर्जी दीदी, फर्जी जीजा के नाम के किनारे सुनाई दिए। साथ ही विरोध जताते हुए टमाटर और अंडे फेंके गए। देवरिया में जमीन को लेकर एक परिवार के 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुल्तानपुर और प्रयागराज में भी हत्या का एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसके विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और न्याय एक संकल्प के जिलाध्यक्ष ने दोषियों को कड़ी सजा और हत्या में लापरवाही करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को भी सजा देने की मांग की है। साथ ही राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया। अवैध गांजे की अनुमानित कीमत 3 लाख बताई जा रही है। तस्कर गांजे को बिहार से खरीदकर प्रयागराज ले जाकर बेचा करते थे। सुल्तानपुर पुलिस ने आगामी चुनाव के लेकर चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसमें शराब माफिया और तस्करों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच सुल्तानपुर पुलिस ने जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को पकड़ा है। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम विमल बताया, जो गांजा बेचने की फिराक में था। बहराइच में जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने है। नानापारा कोतवाली के भुलोरा ग्राम पंचायत में 27 साल पहले लापता हुए शख्स के नाम का इस्तेमाल बदमाशों ने किया। पीड़ित राजेश उनके भाई अमरजीत सालों से लापता थे, जिसका फायदा उठाकर जालसाजों ने दिल्ली के एक बदमाश सलीम को अमरजीत बताकर पीड़ित के साथ धोखाधड़ी की कोशिश की है। बैतूल में खेत में काम करने गई महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला खेत में बिछे खुले तारों की चपेट में आकर झुलस गई। महिला की मौत के बाद परिवार के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। बाद में आठनेर मुल्ताई रोड को जाम कर दिया। परिवार घटना को हादसा नहीं हत्या बता रहे हैं। परिवार ने पड़ोस के खेत मालिक पर जानबूझकर खुले तार छोड़ने का आरोप लगाया। हापुड़ एसपी की लीडरशिप में हापुड़ पुलिस ने सराफा की दुकान से चोरी करके भाग रहे बदमाशों को दबोच लिया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा फरार हो गया। सिभावली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश के जेवरात बरामद कर लिए। आरोपी के पास अवैध तमंचा भी पाया गया है। रतलाम जिले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पिपलोदा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के साथ ही 100% आयुष्मान कार्ड बनवाए गए। साथ ही भामाशाह कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, जो सभी वर्गों के लिए बने हैं। कन्नौज में पति पत्नी के हाई वोल्टेज ड्रामा से हड़कंप मच गया, क्योंकि 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ चली गई, जिसके बाद पति और बेटी दोनों हाथ बांधकर महिला को घर ले गए। कन्नौज के सदर तहसील गेट के चौकी के पास का मामला है। पुलिस ने मामले में फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं किया है।
कानपुर में गुंडों ने युवक की पिटाई के बाद उसे अगवा कर लिया। युवक के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पिटाई के बाद गुंडे युवक को जबरन बाइक में बिठाकर ले गए। 4 दिन बाद भी बाबूपुरवा पुलिस युवक का पता नहीं लगा पाई। पुलिस पर मामले को लेकर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। काशीपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों का 1 तमंचा और 2 चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई माल बरामद किया है। 3 चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं जो नशे की लत पूरा करने के लिए इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। लखनऊ में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा का कार्यक्रम हुआ। लखनऊ के माल विकासखंड के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर शामिल हुए। अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। माल ब्लॉक की वीडियो प्रतिभा जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मथुरा में सोने की ईंट के बदले नकली सोने की ईंट को देकर 25 लाख रुपए ठगने वाले 3 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बदमाशों के 3 साथी भागने में सफल हो गए। वहीं एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 25 लाख रुपए और अवैध असलहा बरामद किया है। मिर्जापुर में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के शिवपुर कोईरान रेलवे फाटक का है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हालांकि मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा में जिले की सभी 6 सीएचसी में एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म हो चुके हैं। इंजेक्शन खत्म होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में हर महीने तकरीबन 9000 लोग कुत्ते के हमलों का शिकार होते हैं। सीएचसी में एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म होने के कारण जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने के लिए भीड़ लग गई है। सरगुजा यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले अंबिकापुर शासकीय गर्ल्स कॉलेज के बीए फर्स्ट ईयर के 300 से अधिक छात्राएं फेल हो गई। जिसे देखते हुए छात्राओं ने रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था। बावजूद इसके रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। इसको लेकर नाराज छात्राओं ने सरगुजा यूनिवर्सिटी का घेराव किया और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। टीकमगढ़ के वृंदावन तालाब में एक युवक का शव पानी में तैरता मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही युवक के परिजनों को जानकारी दे दी गई है। कानपुर में रमल ज्योतिष के जानकार पंडित तरुण शर्मा के घर में चोरी का खुलासा हो गया है। ये वारदात चोरों के किसी बड़े गिरोह ने नहीं बल्कि 2 नाबालिग बच्चों ने अंजाम दिया है। दोनों बच्चे चोरी की रकम लेकर अयोध्या चले गए और वहां होटल के कमरे में इस रकम को बेड पर रखकर रील बनाया और खुद अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट से वायरल कर दिया। पुलिस ने वायरल वीडियो को ट्रेस करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद में पुलिस की वर्दी को रिश्वतखोर इंस्पेक्टर ने दागदार कर दिया। रिश्वत के नोट लेते इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस लाइन मुख्य अपराध शाखा में तैनात इंस्पेक्टर वली मोहम्मद ने पीड़ित से 7000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रीवा में अवैध परिवहन करते हुए गांजे की खेप पकड़ाई गई। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन करते हुए वाहन समेत गांजे की खेप ओडिशा से प्रयागराज की ओर जाते हुए जब्त किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 52 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 5,25,000 रुपए बताई जा रही है। मसूरी में नॉर्दर्न रेलवे की 317 एकड़ भूमि के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसको हटाने के लिए रेलवे प्रशासन की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। रेलवे की जमीन पर बने अवैध सड़क को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं 17 लोगों को जमीन खाली करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस की छात्र विंग भी भाजपा सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। भोपाल में एनएसयूआई ने नागरिक प्रशासन आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और डे एनयूएलएम परियोजना में हुए घोटाले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
बहराइच के शिवपुर चौक सहार गांव में 10 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक तेंदुए ने बच्ची पर हमला कर दिया, जिसमें बच्ची की मौत हो गई। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत डेहरकला में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री ने करोड़ों रुपए की योजना को शुभारंभ और लोकार्पण किया। साथ ही ग्राम वासियों को समस्याओं को भी सुना, जिसमें जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने अतिथियों और का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। परसवाड़ा में पनीका समाज की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बैठक में पनीका जाति पर लगे क्षेत्रीय बंधन को हटाने के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान पनीका जाति के लोगों ने एकजुट होने का संकल्प भी लिया। भिंड में पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देश में थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में लगातार चोरी की घटना को सामने लाकर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरों के कब्जे से चोरी के सामान बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ के साथ ही अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। चुनारदेव में व्यापारियों और कन्हान बचाओ मंच ने बंद का आह्वान किया था, जिसकी वजह से पूरी तरीके से मार्केट बंद नजर आया और इस दौरान शहर भर के व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। बताया भी जा रहा है लगातार बंद होती खदानों का व्यापारियों और कन्हान बचाओ मंच विरोध कर रहा है। बहराइच के कार्तियाना घाट रेंज में बंदरों के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। बताते मोतीपुर जंगल में सैकड़ों बंदर मरे पड़े मिले हैं। फोटो वायरल होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। अज्ञात शिकारियों के जरिए हत्या कर बंदरों को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। देवास में लाडली बहना उज्ज्वला योजना के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि राजेश वर्मा ने बताया कि एक दिन में करीब 300 फॉर्म भरवाए गए हैं, तो वहीं कई लोगों ने फॉर्म भरवाए जाने के दौरान परेशानी होने की भी बात बताई। अमेरिका के न्यू जर्सी सिटी प्लेस बोरो से एक दुखद खबर सामने आई है। जालौन के उरई के रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर तेज प्रताप, उसकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों के शव घर में संदिग्ध हालात में मिले। शव मिलने की जानकारी जैसे ही उरई में उनके परिजनों को मिली, पूरे घर में मातम पसर गया। गांव में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने जमकर हंगामा किया और एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि सोसाइटी सेक्रेटरी का घोटाला कर रहे हैं, रात के अंधेरे में ब्लैकमेल कर रहे हैं। साथ ही खाद लेने के लिए महिलाएं भी भीड़ में धक्का खाने को मजबूर हैं। झांसी में एक शिक्षक की अनूठी पहल से बच्चे एक बार फिर स्कूल लौट आए हैं। प्राथमिक विद्यालय लकारा में 2 बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, तो मसापा पूरी क्लास लेकर बच्चों के घर ही पहुंच गया। आखिर में दोनों बच्चों को क्लास में आना पड़ा। पूरे गांव में स्कूल की अनोखी पहल की चर्चा हो रही है।